नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहब्बत की दुकान का नारा जनता से मिला। भाजपा पर राहुल गांधी ने लगाया चुनाव में गड़बड़ी का आरोप। देश को मिले नए सैन्य प्रमुख, राजा सुब्रमण्यम होंगे सीडीएम और कृष्ण स्वामीनाथन संभालेंगे नौसेना की कमान। पंजाब के मंत्री राजीव अरोड़ा के घर फिर पहुंची ईडी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा पर साधा निशाना। राजस्थान के डूंगरपुर में बाइक सवार के पास मिले 53 लाख रुपए, नाकाबंदी में पुलिस ने दबोचा। फिल्म दलदल का पहला पोस्टर जारी, जयदीप अलाहाबाद का दमदार अंदाज चर्चा में। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान का नारा उनका नहीं बल्कि जनता से मिला हुआ संदेश है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में यात्रा की परंपरा लोगों को जोड़ने और समाज को मजबूत करने का काम करती है। उन्होंने कांग्रेस के युवा नेताओं से हर राज्य में ऐसी यात्राएं निकालने की अपील की। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कई राज्यों में चुनावों में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक मंत्र बना लिया है। भारत सरकार ने सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। राजा सुब्रमण्यम 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल पूरा होने के बाद पदभार संभालेंगे। इसके साथ ही वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। सरकार के इस फैसले को सैन्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजीव अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी ने उनके घर दोबारा छापेमारी की है। इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक साल में यह तीसरी बार है जब ईडी की टीम अरोड़ा के घर पहुंची है। उन्होंने दावा किया कि बार बार की कार्रवाई के बावजूद जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी और बिना सबूत वाली पोस्ट के जरिए गलत जानकारी फैलाने के मामले को लेकर सख्त हो गई है। राज्य में लोगों के छवि खराब करने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कानून में बदलाव और नई कानूनी व्यवस्था की संभावनाओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक करेंगे। सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर प्रभावित नियंत्रण और लोगों की प्रतिष्ठा की कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 53 लाख रुपए से अधिक की संदिग्ध नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। दौड़ा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम में संयुक्त अभियान चलाकर यह कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बाइक पर बड़ी मात्रा में नकदी लेकर डूंगरपुर से आसपुर की ओर जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध बाइक को रोक लिया। तलाशी के दौरान युवक के बैग से अखबार में लिपटे नोटों के 6 बड़े बंडल बरामद हुए। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है।
झारखंड के गिरिडीह जिले के इसरी बाजार में तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने बड़ा हादसा कर दिया। डुमरी थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौजूद लोगों के अनुसार ट्रक ने पहले एक कार को टक्कर मारी और इसके बाद कई वाहनों और राहगीरों को रौंदते चला गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। जयदीप अहलावत ने निर्देशक सुरेश त्रिवेणी के साथ अपनी नई फिल्म दलदल का ऐलान कर दिया है। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आते ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में जयदीप अहलावत दलदल में फंसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहानी को लेकर रहस्य और गहरा हो गया है। अभिनेता का गंभीर और दमदार अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है और प्रशंसक फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पोस्टर शेयर करते हुए जयदीप ने लिखा कि इस दलदल में तुम सब भी फंसोगे। हालांकि फिल्म की रिलीज तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने प्रथम निशांका की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने फिन एलन की तूफानी शतकीय पारी के दम पर लक्ष्य 14.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। अनुकूल राय और कार्तिक त्यागी की घातक गेंदबाजी ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली की घरेलू मैदान पर यह लगातार 5वीं हार रही। वहीं कोलकाता ने चौथी जीत दर्ज कर अंक तालिका में 7वें स्थान पर छलांग लगा दी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।